हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टिस सिंड्रोम और टूरेट सिंड्रोम। बच्चों में पाए जाने वाला विकार। ये बच्चों में पाए जाने वाला डिसऑर्डर है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है और इसकी स्टार्टिंग बचपन में हो जाती है। और आपको दो पिक्चर्स दिख रही हैं, दोनों पिक्चर्स में दो बच्चे हैं। वो किस तरह से अपना फेशियल इंप्रेशन दिखा रहे हैं, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फेशियल्स मसल्स को, तो इसी को ही टिस सिंड्रोम एंड टूरेट सिंड्रोम कहते हैं। टिस सिंड्रोम क्या होता है और टूरेट सिंड्रोम क्या होता है? टिस सिंड्रोम्स एंड टूरेट सिंड्रोम दोनों ही सिमिलर हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों टिस जो सिंड्रोम है ये टूरेट सिंड्रोम में कैसे कन्वर्ट होता है, इसको आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। आखिर टिस सिंड्रोम क्या होता है और टूरेट सिंड्रोम क्या होता है। ओके, अब हम टिस की फुल फॉर्म देखेंगे, क्योंकि सबसे पहला डिसऑर्डर जो मैंने आपको बताया है, टिस बताया है कि टिस ही जो डिसऑर्डर होता है वो टूरेट डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो टिस जो होता है, टिस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो टी फॉर होता है टेंडरनेस, आई फॉर होता है इनस्टेबिलिटी और सी फॉर होता है क्रेपिटस। टेंडरनेस की मीनिंग होती है, टेंडरनेस की मीनिंग होती है कि किसी भी सॉफ्ट चीज़ के लिए, कोमल चीज़ के लिए हम टेंडरनेस की मीनिंग को अप्लाई करते हैं। लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टेंडरनेस की जो मीनिंग है उसका मतलब होता है जैसे अब्डोमिनल टेंडरनेस, या अब्डोमन में जब पेन है कि अब्डोमन जो है टेंडर हो गया है। इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ स्थिर नहीं है। और क्रिपिटस की मीनिंग होती है कि मसल्स में कुछ अजीब तरह की, मसल्स में जब साउंड आती है, जैसे हम कभी सो के उठते हैं तो उस समय हमारा गर्दन या हमारा शोल्डर होता है तो उसमें मसल्स की आवाज़ आती है, जैसे कि एक चरचराहट जैसी आवाज़ आती है जब हम गर्दन को इधर उधर मूव करते हैं। तो TIC मतलब टेंडरनेस, इनस्टेबिलिटी एंड क्रेपिटस। ओके, टिस सिंड्रोम। Tis are defined as repeated sudden muscles movement इंक्लूडिंग साउंड्स एंड वोकलाइजेशन। ठीक है, टिस सिंड्रोम क्या है? टिस सिंड्रोम मसल्स का एक सडन रिपीट मूवमेंट होता है जिसमें साउंड है और वोकलाइजेशन है। ठीक है, साउंड है, आवाज़ है, और वोकलाइजेशन जब हम मुंह से कुछ बोलते हैं, मुंह से कुछ आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हैं टिस सिंड्रोम में। एक है हमें देखने में आ रहा है मोटर टिस, और दूसरा हमें देखने में कौन सा आ रहा है? वोकल टिस। ठीक है, वोकल टिस एंड मोटर टिस क्या होता है ये देखेंगे। मोटर टिस, ठीक है, एंड वोकल टिस्क। मोटर एंड वोकल दोनों ही को मिलाकर टिस्क बनता है, टिस्क डिसऑर्डर डेवलप होता है। मोटर टिस्क इट मीन्स कि इसके अंदर मसल्स मूवमेंट छिपा हुआ है, जैसे आई ब्लिंकिंग करना, आई को बार बार ब्लिंक करना, छपछपाना आँख को, ग्रीमेजिंग टू हेड जर्किंग, ठीक, हेड सर को हिलाना, फुट स्टॉपिंग, पैर को फर्श पर ज़ोर ज़ोर से पटकना। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, किसी चीज़ की जिद कर लेते हैं या उनको मेडिसिन नहीं खाना है तो गुस्से से बार बार पैर को ज़मीन पर मारना है, ये सब मोटर टिस्क होता है। वोकल टिस्क थ्रोट क्लीनिंग करना, मेकिंग क्लीनिंग साउंड, रिपीटेड स्नीफिंग मतलब बार बार सूंघना, येल्पिंग करना और शाउटिंग करना, दोनों का मतलब चिल्लाना है। ठीक है, तो मोटर टिस्क एंड वोकल टिस्क दोनों मिला के टिस डिसऑर्डर को डेवलपमेंट करते हैं, यानी टिस डिसऑर्डर में वोकल और मोटर दोनों ही डिसऑर्डर। अभी तक जो हमने बात की है वो टिस सिंड्रोम के बारे में बात की है। अब हम देखेंगे टूरेट सिंड्रोम। ठीक है, टूरेट सिंड्रोम, टिस सिंड्रोम कब टूरेट सिंड्रोम में कन्वर्ट होता है। ओके, टूरेट सिंड्रोम इज डायग्नोज when people have had both motor and vocal tics for more than 1 year. It is very important.
ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पे लिखा है मोर देन 1 ईयर। जब टिस सिंड्रोम 1 ईयर से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसको जो डायग्नोज दिया जाता है ट्यूरेट सिंड्रोम दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर मोटर और वोकल दोनों ही टेस्ट, मोटर एक्टिविटी भी एंड वोकल एक्टिविटी भी, दोनों ही टेस्ट क्या है होने चाहिए। तो जब टेस्ट जो सिंड्रोम है 1 ईयर से ज़्यादा की उसकी हिस्ट्री हो जाती है तो तब उसको ट्यूरेट सिंड्रोम कहा जाता है। क्लियर है? तो ये डिफरेंस है टिस सिंड्रोम एंड ट्यूरेट सिंड्रोम में। टिस सिंड्रोम एंड ट्यूरेट सिंड्रोम दोनों ही सेम है, लेकिन जब वो क्रोनिक हो जाता है तो उसको ट्यूरेट सिंड्रोम कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, एक सेकेंड। हाँ, जो ट्यूरेट सिंड्रोम होता है वो क्या है? ट्यूरेट सिंड्रोम इज़ अ मूवमेंट डिसऑर्डर, जैसे टिस सिंड्रोम है ट्यूरेट सिंड्रोम भी सेम ही है, दैट स्टार्ट इन चाइल्डहुड, बचपन में स्टार्ट होता है। इट कॉज अ पर्सन टू मेक रिपीटेड ट्विस्टिंग movements and sound that have little or no control over, that are called tisk। ठीक है, इसको कंट्रोल, इसमें जिस प्रकार के भी मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, किसी प्रकार का मसल्स जो मूवमेंट हो रहा है या वोकलाइजेशन हो रहा है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये सारे टिस्क होते हैं। ट्यूरेट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो ड्यूरेशन है, इन सारे डिसऑर्डर का जो ड्यूरेशन है वो क्या है 1 ईयर से ऊपर हो गया है। ओके, ट्रीटमेंट क्या है? ठीक है, टिस सिंड्रोम का और ट्यूरेट सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्या है? सम मेडिसिन कैन बी यूज टू रिड्यूस सीवियरिटी ऑफ टिस सच एज रिस्पेरिडोन। रिस्पेरिडोन जो ड्रग है ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होती है, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है किसके लिए? ट्यूरेट सिंड्रोम के लिए। और दूसरा हेलोपेरिड्रोल, ठीक, और पीजोमाइड जो ओरेप नाम से भी मिलती है, ठीक, ओरेप नाम से मिलती है। हेलोपेरिड्रोल मिलती टैबलेट, एड्रिसपेरिडोन टैबलेट, ठीक है। ये दोनों ही मेडिसन ट्यूरेट सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन ये जो मेडिसन है ये सब पेशेंट के लिए सेम नहीं यूज़ की जा सकती है। हो सकता है कि कुछ पेशेंट में रिस्पेरिडोन का एक्शन ठीक से नहीं दिखता है और ये भी हो सकता है हेलोपेरिड्रोल का भी कुछ पेशेंट में ठीक से रिस्पॉन्स ना दिखाई दे। ठीक है, तो मेडिकेशन का जो ट्रीटमेंट ट्यूरेट सिंड्रोम पे किया जाता है उसका रिज़ल्ट कुछ अच्छा नहीं होता है और इसका रिज़ल्ट जो है कॉम्प्लिकेशन के साथ ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन कुछ सीवियरिटी जब ज़्यादा हो जाती है, मोटर और वोकल दोनों ही एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने लग जाती है, रिपीटेड ज़्यादा होने लग जाती है, तो उस कंडीशन में रिस्पेरिडोन सबसे पहले पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है। दीज आर ड्रग आर ब्लॉक एंड लेजर टू डोपामिन। ठीक है, जैसे आपको पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो डोपामिन है, अगर डोपामिन ज़्यादा होने लग जाता है, जो नॉर्मल जो उसकी वैल्यू है उससे ज़्यादा सिक्रेट होने लग जाता है, तो उससे क्या होता है जितनी भी मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब इंक्रीज हो जाती हैं। तो ये जो ड्रग जो होती है डोपामिन जो ड्रग है उसको थोड़ा कम कर देता है। डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो केमिकल्स है, उसके सिक्रीशन को थोड़ा सा कम कर देता है, जिसके कारण मोटर एक्टिविटी ऑटोमेटिकली खुद ही रिड्यूस हो जाती हैं। ओके, दूसरा इंजेक्शन जो ट्यूरेट में यूज़ किया जाता है ट्यूरेट सिंड्रोम में, वो बोटैक्स इंजेक्शन है। ये भी सिंपल और वोकल टिस्क को ठीक करता है, ठीक है, दोनों को कंट्रोल करता है। साइड इफ़ेक्ट क्या है? वेट गेन, जितने भी हम ड्रग्स यूज़ करते हैं उससे वेट गेन हो सकता है। और इनवॉलेंट्री रिपीटेटिव मूवमेंट्स, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम जो इनवॉलेंट्री रिपीटेटिव मूवमेंट्स जो हो रहे हैं उन्हीं को ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट में कई बार ऐसा होता है कि ये ज़्यादा और भी ज़्यादा होने लग जाते हैं, तो ये साइड इफ़ेक्ट देखने में आता है। ओके, ड्रग्स से ज़्यादा
ड्रग्स तो देते ही हैं, कभी भी कोई चीज़ सीवियर हो जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स तो यूज़ किया ही जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो है CBIT, कॉम्प्रहेंसिव बिहेवियर इंटरवेंशन थेरेपी। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव बिहेवियर इंटरवेंशन थेरेपी थेरेपी ठीक। इट इज़ एन एविडेंस बेस्ड टाइप ऑफ बिहेवियर थेरेपी। ये एविडेंस बेस्ड टाइप बिहेवियर थेरेपी होती है जिसमें पेशेंट नॉर्मल बिहेवियर थेरेपी की तरह ही होती है। ठीक है, इसमें थेरेपिस्ट जो होते हैं वो पेशेंट के बिहेवियर को असेस करते हैं, और बिहेवियर थेरेपी में पेशेंट की पर्सनैलिटी को चेंज नहीं किया जाता है, बस उसका जो फॉल्टी जो नेचर जो होता है, जो फॉल्टी जो बिहेवियर डेवलप हो गया है उसको ठीक किया जाता है। तो बिहेवियर थेरेपी CBIT, कॉम्प्रहेंसिव बिहेवियर इंटरवेंशन थेरेपी, बेस्ट थेरेपी है टूरेट एंड टिस सिंड्रोम के लिए। ओके, इट इज़ मोर कॉमन इन बॉयज़ दैन इन गर्ल्स। ये सबसे ज़्यादा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पिक्चर्स भी दिखाई थी कि सबसे ज़्यादा बॉयज़ में कॉमन होता है, गर्ल्स में कम होता है। बॉयज़ के जो केस जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, टिस एंड टूरेट दोनों ही सिंड्रोम के। ओके, आई होप आपको टिस एंड टूरेट सिंड्रोम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।